हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल गुरु और मैं एडवोकेट राम शिरोमणि यादव। ठंड बहुत है, अपने आप को ठंड से बचा के रखें क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। कोरोना से कैसे हमने अपने आप को बचाया है, अपने जीवन को सुरक्षित रखा है अब तक, ताकि आने वाला दिन हम देख सकें। ऐसे ही हमेशा अपनी जीवन की सुरक्षा को महत्व दीजिए और प्रयास करिए कि जीवन सुरक्षित रहे, अपनों का और अपने जानने वालों का। हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 दो लेक्चर इससे पहले हो चुकी हैं और ये तीसरी लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है। मन की स्थिति या मन की दशा या शारीरिक संवेदना या उसका अस्तित्व दर्शित करने वाले तत्व, जो ऐसे तत्व हैं जो इन सबको दर्शित करते हैं, उन्हें न्यायालय ग्रहण करती है सेक्शन 14 में, धारा 14 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। मानसिक दशा का सबूत होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, किसी भी अपराध के लिए, क्योंकि मानसिक दशा का साबित किया जाना इतना आवश्यक हो जाता है। विधि की अगर हम बात करें तो विधि यह कहती है कि व्यक्ति का आचरण साबित करने के लिए जो भी एविडेंस न्यायालय में दिए जाए वे सभी सेक्शन 14 के अंतर्गत दिए जाएंगे। और अगर व्यक्ति का मन अपराधी नहीं है तो व्यक्ति का कार्य कभी आपराधिक नहीं हो सकता है। विधि इस बात को मानती है। कोई भी घटना जो हुई है जिससे किसी व्यक्ति की क्षति हुई है, वह एक दुर्घटना है या भूलवश हो गई है कोई घटना, या जानबूझकर उसे किया गया है, इन तीनों को साबित करना होता है। और वादी और प्रतिवादी दोनों के अधिवक्ता इसी को साबित करने में, ट्रायल में इसी को साबित करने का प्रयास करते हैं। अन्य व्यक्तियों द्वारा न्यायालय पर अन्य व्यक्तियों को परीक्षित करा के, ऐसे व्यक्ति जो अपराधी को जानते हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपराध किया है, ऐसे व्यक्ति के आचरण को अगर अन्य व्यक्ति जानते हैं तो उन्हें न्यायालय में धारा 14 के अंतर्गत परीक्षित कराकर और इस बात का सबूत दिया जा सकता है कि उस व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी है, उस व्यक्ति का आचरण ऐसा है जिसे लोग जानते हैं, इसी आचरण के अंतर्गत उस अमुक व्यक्ति ने यह अपराध किया है। परंतु एक बात स्पष्ट करते चले कि ऐसे व्यक्तियों का साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है न्यायालय पर। बहुत से मामलों में हम देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो जिसने घटना को देखी है या जो जानता है, वो बेवजह इंटरफेयर नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि कानून के या न्यायालय के बंदिशों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसी घटनाएं जिनको लोग देखे रहते हैं, जो प्रथम क्वालिटी का साक्ष्य है, प्रथम क्वालिटी के साक्षी हैं, वे ही इनकार कर जाते हैं न्यायालय पर साक्ष्य देने से और ऐसे दशा में मुकदमे छोड़ जाते हैं। तो बहुत मामलों में या तो साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, या जो लोग वहां पर उपस्थित होते हैं वे, या जो उस मामले को जानते रहते हैं, ऐसे लोग न्यायालय पर आना नहीं चाहते हैं। इस तरह से मुकदमे छूट जाते हैं। मानसिक दशा की अभिव्यक्ति को साबित करने के लिए व्यक्ति अपराधी व्यक्ति से बातचीत करके, उसके हाव भाव देखकर, उसके मतलब आचरण देखकर और उससे पत्राचार करके, इन सब बातों से अपराधी व्यक्ति के आचरण को साबित किया जा सकता है न्यायालय पर। संशय या आपराधिक मन स्थिति के बारे में बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक उस व्यक्ति का मन अपराधी ना हो। किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य जो किया गया है वह तब तक अपराध नहीं है जब तक उसकी मन स्थिति उस अपराध को करने की ना रही हो। चरित्र के बारे में अगर हम बात करें तो न्यायालय की कार्रवाई में किसी व्यक्ति को निर्दोष या अपराधी साबित करने के लिए चरित्र की व्याख्या प्रायः बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, वह व्यक्ति कैसा है और कैसे बिहेव करता है वो अपने समाज के साथ, या उस व्यक्ति के साथ कैसा बिहेव करता था
जिसके साथ अपराध करने का आरोप उस व्यक्ति पर लगा हुआ है। इसी के साथ धारा 14 भारतीय साक्ष्य अधिनियम समाप्त होती है और अगली धारा हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15, जो यह बताती है कि कार्य आकस्मिक या साशय इस प्रकार के जो कार्य हैं, मतलब कोई कार्य जो आकस्मिक हो गया है, कोई अपराध जो आकस्मिक हो गया है या कोई कार्य जो आकस्मिक हो गया है जिससे किसी को क्षति हुई है, हानि हुई है या साशय किया गया है, मतलब प्लान बनाकर किया गया है, ऐसे साक्ष्यों को न्यायालय धारा 15 के अंतर्गत साक्ष्य अधिनियम में एक्सेप्ट करती है। इसके बारे में और डिटेल से हम जानेंगे धारा 15 के बारे में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक, ट्विटर पर भी। इसके अलावा मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।